सपा का गढ़ कहे जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर सीट पर बम्पर जीत हासिल कर ली है। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की रही। इस बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और बीजेपी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर दिखी। दलित सुरक्षित मिल्कीपुर सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़े। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ऐसा सांसद के बेटे ने चुनाव लड़ा हो। दरअसल 17 साल पहले भी एक सांसद के बेटे की किस्मत उपचुनाव में दांव पर लगी थी। मिल्कीपुर सीट 2012 से पहले सामान्य हुआ करती थी। 2008 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। सामान्य सीट रहते हुए मित्रसेन यादव की कर्मभूमि मिल्कीपुर सीट हुआ करती थी। मित्रसेन 2004 में लोकसभा सांसद थे और उनके बेटे आनंद सेन ने सपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था। 2004 की मिल्कीपुर उपचुनाव में आनंद सेन बसपा का टिकट किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। हालांकि 2002 और 2007 में आनंद सेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सपा से इस्तीफा देकर बसपा से लड़ना महंगा पड़ गया। 2024 के इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और सपा ने 7,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मिल्कीपुर सीट की जीत के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने तमाम दावे किए, तो वहीं कई सूबे के सियासी पिच पर और तमाम दावों के बीच सीएम योगी की 8 बार हुई चुनावी रैलियों का भी असर देखने को मिला। दलित वोटर्स के कारण मिल्कीपुर में बीजेपी का जादू चल गया और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि आजादी से अब तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई। उससे पहले तक यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा 4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा एक बार जीतने में सफल रही। वहीं एक बार फिर बीजेपी ने 2025 में मिल्कीपुर सीट पर अपना जीत का परचम लहरा दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद चुनावी समीकरण के नतीजे साफ हो गए हैं। मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है। वहीं जिस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली, उसके चलते अब विपक्षियों की आने वाले विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ गई है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 की विधानसभा चुनाव में कौन परचम लहराएगा।